Everyone, welcome back to our channel Learn with Sony. Today in this video we will discuss about the basic of exercise 8.2 from chapter number 8 trigonometry of class 10th mathematics. Let's start with our topic. Our topic is trigonometric ratio of some specific angle. हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री। ये हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पढ़े हैं। इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा, कोस ऑफ थीटा, टेन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ऑफ थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट ऑफ थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज़ निकालनी है इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए इन थीटाज की वैल्यू के लिए हमें इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। 1 बाय 1 हम इनको फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स रेशोज़ निकालने हैं। अगर थीटा इक्वल टू 45 है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को फाइंड आउट करना है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करी हमने, जिसके अंदर जो ये एंगल थीटा है ये हमारा कितना है 45 है। ये एंगल कितना है 90 है। 90 प्लस 45 135। इसे अगर हम 180 में से माइनस करें तो ये एंगल भी हमारा क्या आ जाएगा 45 डिग्री का। अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये एंगल्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में तो उनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगी। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं ट्रायंगल के तो उनकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी। अगर मैं इनको नाम दूं ए बी सी का, तो इस 45 डिग्री के सामने वाली साइड बी सी, इस 45 के सामने वाली साइड ए बी, ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। हमारे पास ए बी किसके इक्वल होगी बी सी के। क्यों? क्योंकि ये एंगल भी 45 है, ये एंगल भी 45 है, ये दोनों इक्वल हैं। इसको किसी ए के इक्वल हम मान लेते हैं, तो ये साइड भी ए, ये साइड भी ए। इस साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे पाइथागोरस का। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बाकी जो दो साइड बची उनके स्क्वायर के सम के, डैट इज़ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो ए बी की वैल्यू ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी सी की वैल्यू ए बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, डैट इज़ इक्वल टू 2 ए स्क्वायर। हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेके हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी √2a। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई √2a। अब हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड पता है। इन तीनों साइड का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करें तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है ए बी सी। ये एंगल 45 है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड √2a है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड बेस और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। अब हमें ये सारी वैल्यूज़ पता है, पी की वैल्यू पता है, बी की पता है, एच की पता है, तो हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोल जिसका हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ किया है उसका यूज़ करके हम साइन थीटा, ये पी बाई एच हमारा क्या है साइन थीटा, बी बाई एच क्या है कोस थीटा, पी बाई बी क्या है टैन थीटा, साइन का उल्टा एच बाई पी कोसिकेंट, एच बाई बी सीकेंट, बी बाई पी कोट। तो पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 45, तो हमारे पास साइन 45 किसके इक्वल होगा पी बाई एच। पी की वैल्यू क्या है ए, एच की वैल्यू क्या है √2a। हमारा आंसर क्या आया 1/√2। ए से ए कैंसिल आउट। ऐसे ही हमारे पास कोस 45 किसके इक्वल है बी बाई एच। बी की वैल्यू कितनी है ए, एच की वैल्यू क्या है √2a। ए से ए कैंसिल आउट 1/√2। टेन थीटा हमारे पास क्या आएगा पी बाई बी। ये कितना हो जाएगा हमारे पास पी बाई बी से पी की वैल्यू ए, बी की भी ए, तो ये कितना आया 1।
अब इनके रेसिप्रोकल करके हम कोसिकेंड निकाल सकते हैं, कोसिकेंड सीकेंड कोट निकाल सकते हैं। जैसे साइन का उल्टा हमारा क्या है, कोसिकेंड। तो साइन 45 1/√2 है, तो कोसिकेंड 45 कितना हो जाएगा हमारे पास, कोसिकेंड 45 क्या होगा, किसका उल्टा होगा, साइन 45 का उल्टा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √2/1। तो रेसिप्रोकल से हम बाकी के 3 फंक्शंस को निकाल सकते हैं। तो एंगल 45 के लिए हमारे पास वैल्यूज ये आई है, साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, टैन 45 1। चलते हैं नेक्स्ट एंगल पे। नेक्स्ट हम निकालते हैं 30 एंड 60 के लिए, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए। इसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी सारी साइडें क्या हैं, 2a 2a 2a। ये एंगल भी हमारा 60, ये भी 60, ये भी 60। अब हमें रेशो को निकालने के लिए हमें तो 90 डिग्री की ट्रायंगल चाहिए। तो हमारे पास अगर इसको नाम दें ABC का, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, डैट इज़ पॉइंट D का नाम दे देंगे उसको। ये जो CD है ये इस AB साइड को क्या करेगा, हाफ हाफ डिवाइड करेगा। डैट मीन्स जो ये 2a साइड है पूरी, ये किस में कन्वर्ट होगी, इधर है इधर है। ये वाला जो एंगल है 60, ये भी हाफ हाफ होगा, ये भी 30, ये भी 30। तो अगर हम ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में अगर पाइथागोरस अप्लाई करें, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर आप कहें कि बची हुई 2 साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है, 2a, 2a का स्क्वायर, AD की वैल्यू a स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। डैट इज़ हमारे पास DC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, प्लस a स्क्वायर इस साइड जाकर माइनस में, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डैट इज़ इक्वल टू 3a स्क्वायर। अगर दोनों साइड अगर हम रूट लें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, √3a। तो ये जो साइड है हमारे पास, ये वाली साइड क्या आई हमारे पास, √3a। तो इस वाली सिर्फ इस ट्रायंगल को अगर हम यूज़ करें, इस साइड भी सेम है, ये लेंथ 2a है, ये a है, ये a/√3 है। तो हम ADC ट्रायंगल का यूज़ करके अपने साइन 30 कोस 30 टैन 30 साइन 60 कोस 60 टैन 60 निकालेंगे। अगर ट्रायंगल को अगर हम ड्रॉ करें फिर से, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ADC। ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, ये साइड A है, ये √3a है, ये हमारी क्या है 2a। तो अगर हम पहले साइन 60 निकालते हैं, एंगल 60 के लिए, एंगल 60 के लिए 60 के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, तो P की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, √3a। बेस क्या होगा, a के साथ वाला, डैट इज़ इक्वल टू a। और हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, 2a। तो अगर हम निकालें साइन 60, साइन 60 P/h, P की वैल्यू √3, h की वैल्यू 2a, a से कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर क्या आया, √3/2। कोस 60 निकालें, कोस 60 क्या होगा, B/h, B की वैल्यू क्या है a, h की वैल्यू क्या है 2a। तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आया, 1/2। टैन 60 निकालें, टैन 60 क्या आएगा, P/b, P की वैल्यू क्या है √3a, a की वैल्यू हमारे, h की वैल्यू हमारे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है a। ये कैंसिल आउट होके इसका आंसर क्या आया, √3। तो ये तो हमारे पास था 60 डिग्री के एंगल के लिए। अब अगर हम निकालें 30 डिग्री के एंगल के लिए, तो 30 डिग्री के एंगल के लिए हमारे पास साइन 30 किसके इक्वल होगा, P/h। एंगल 30 के लिए P की वैल्यू क्या है, उसके सामने वाली, ये P, ये B, ये H, किसके लिए है ये, 30 डिग्री के एंगल के लिए। तो P की वैल्यू क्या है, a/2a, कैंसिल आउट होके क्या आई हमारी, 1/2। अगर हम निकालें कोस 30, कोस 30 क्या होगा हमारा, B/h। B की वैल्यू कितनी है एंगल C के लिए, √3a, नीचे h की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a, कैंसिल आउट होके ये क्या आया हमारे पास, √3/2।
tan30 निकालें, tan30 क्या होगा P/B। 30 एंगल के लिए P क्या है हमारे पास A और B क्या है हमारे पास √3 है। तो ये कितना आया हमारे पास, कैंसिल आउट होके 1/√3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने sin60 cos60 tan60 sin30 cos30 tan30 बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेसिप्रोकल करके हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज़ करके हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं फॉर 30 एंड 60 डिग्री एंगल के लिए। अब चलते हैं हमारे पास 0 डिग्री एंगल के लिए। हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ABC। अगर ये इस एंगल को 0 डिग्री करना है तो ये जो AC लाइन है ये ऐसे शिफ्ट होगी, शिफ्ट होके कहाँ आएगी, AB पे। एंगल 0 करने के लिए हमारे पास ये साइड ऐसे शिफ्ट होती जाएगी। ये जो AC साइड है इसकी लेंथ कम होगी और कम होके ये C पॉइंट किस पे मर्ज हो जाएगा, B पॉइंट पे। किसके लिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री है मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। डैट मीन्स ये लाइन कैसे आ जाएगी हमारे पास, ऐसे AB और C पॉइंट भी यहीं आ गया हमारे पास। तो डैट मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या आया, AB किसके इक्वल हो गया, AC का। अब अगर हम यूज़ करें sin 0 डिग्री, sin 0 क्या होगा P/H। थीटा के लिए P क्या है, ये बेस क्या है, ये H क्या है, ये। तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास BC, H की वैल्यू क्या है AC। ये जो साइड है BC, ये यहाँ आने से BC की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 0। B पॉइंट C पे मर्ज होने से ये जो साइड थी यहाँ पर ये 0 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा 0/AC। तो इसका आंसर क्या आया 0। अगर हम cos 0 निकालें तो cos 0 क्या होगा B/H। B क्या है हमारे पास AB और AC क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस। तो AB और AC क्या है इक्वल, क्योंकि थीटा 0 होने से ये साइड इसके ऊपर आ गई। तो ये दोनों इक्वल हैं तो इसको AC लिख सकते हैं हम। AC से AC कैंसिल आउट होके 1। फिर हमारे पास है tan 0। tan 0 को क्या लिखेंगे P/B। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास BC और B की वैल्यू है AB। BC की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये भी क्या आ गई हमारे पास 0। और कोसिकेंट 0 को निकालना चाहें अगर हम तो कोसिकेंट 0 किसके इक्वल होगा 1/sin 0 के। sin 0 की वैल्यू क्या है 0। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होगा हमारे पास नॉट डिफाइन। अगर किसी के नीचे 0 है डैट मीन्स उस वैल्यूज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम थीटा इक्वल टू 0 के लिए अपने एंगल्स अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं इन 0 के एंगल के लिए। अब अगर हम करें 90 डिग्री के एंगल के लिए, 90 डिग्री के एंगल के लिए इस थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है 90 में। अगर ये थीटा 90 में होगा तो ये मर्ज होकर ये पॉइंट यहीं आ जाएगा, क्योंकि 90 + 90 तो 180 है। और ट्रायंगल का ये एंगल क्या बचा फिर 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ABC थीटा 90 करने के लिए ये लाइन ऐसे शिफ्ट होगी और शिफ्ट होकर ये लाइन क्या होगी BC के ऊपर ही आ जाएगी। डैट मीन्स AC और BC क्या हो जाएंगे हमारे पास इक्वल। AC और BC क्या हो जाएंगे इक्वल। और ये A पॉइंट B पे आने की वजह से AB की लेंथ जो है वो क्या हो गई 0। तो अब अगर हम इस थीटा 90 के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस या हाइपोटेनस, अब अगर हम sin 90 निकालें तो sin 90 हमारे पास क्या होगा BC अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। डैट मीन्स हमारे पास ये क्या आ जाएगा AC/AC, क्योंकि AC और BC इक्वल है डैट इज़ 1। ऐसे ही अगर हम cos 90 निकालें तो cos 90 क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास AB और हाइपोटेनियस क्या है AC। AB की वैल्यू क्या है 0। क्यों, क्योंकि ये इस एंगल को 90 बनाने के लिए ये लाइन ऐसे शिफ्ट होती गई, शिफ्ट होके ये किस पे आ गई AC लाइन BC पे ही आ गई। डैट मीन्स AB लेंथ 0 हो गई, ये दोनों लेंथ इक्वल हो गई। डैट इज़ हमारे पास क्या आया 0/AC। ये वैल्यू क्या हो गई 0। अब अगर हम निकालें tan 90 हमारा क्या होगा P/B। तो P की वैल्यू क्या है
बी सी। ए नीचे बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी। ए बी की लेंथ क्या है, 0। अब समथिंग अपॉन 0 मीन्स ये वैल्यू हमारे पास क्या है, नॉट डिफाइंड। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेसिप्रोकल करके हम निकाल सकते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, डैट मीन्स दिस इज़ नॉट डिफाइंड। दिस फिर कोट 90 के लिए 0/BC डैट इज़ 0। तो ये इस मेथड से हम 0 के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज़ याद करनी है। वैल्यूज़ कैसे याद करेंगे, हमारे पास इस टेबल के अंदर ये साइन ए की वैल्यू दी हुई है, जो हमने कैलकुलेशन से निकालनी है उसको टेबल की फॉर्म में लिख दिया हमने। साइन 0 0 आया, साइन 30 1/2 था, साइन 45 1/√2 था, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो एंगल ए के बढ़ने से साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, 0 से 1। इस टेबल को अब हम लर्न कैसे करेंगे वो सीखते हैं। हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू लिखनी है, 0, 30, 45, 60 और 90। 1/1 सीखते हैं। पहले हम साइन थीटा को निकालते हैं कि हमें कैसे याद रखनी है। साइन थीटा के लिए आप काउंटिंग शुरू करो, 0 से 1 2 3 4। हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। ये इस ट्रिक से आप इन वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। हमें क्या करना है, 0 से काउंटिंग शुरू करनी है, सबको 4 से डिवाइड करना है। अब सबका स्क्वायर रूट लेना है, सबका स्क्वायर रूट लेना है। तो 0 बाय समथिंग 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। इसको काटते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो ऊपर 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे 2 का स्क्वायर रूट 1/√2, √3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 1 दैट इज़ 1। तो इन वैल्यूज़ को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। साइन के लिए हमें क्या करना है, 0 1 2 3 4। सबके नीचे क्या आएगा, 4 और सबका स्क्वायर रूट। अब जब हम कोस थीटा के लिए शुरू करेंगे तो कोस थीटा के लिए रिवर्स से शुरू करेंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे, 4 3 2 1 0। सबके नीचे क्या होगा, 4 और सबका क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट। तो ये जो लाइन है साइन की, इसी को रिवर्स करके हमारे पास क्या आएगी, कोस की वैल्यू। हमें साइन के लिए कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट। कोस के लिए यही काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, 4 से, 4 3 2 1 0 और सबको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/4 1, √3/4 √3/2। यहाँ से हमने अभी इसको फाइंड आउट करा है, 2/4 1/2 और इसका स्क्वायर रूट 1/√2, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 और इसका 0। ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0। अब अगर हमें करनी है 10 की, 0 30 45 60 और 90। 10 के लिए हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4। अब सबके नीचे 4 से डिवाइड ना करके इस काउंटिंग को यहाँ से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, सबका स्क्वायर रूट। ये किसके लिए, हमारे पास tan थीटा के लिए, tan थीटा के लिए। तो हमारे पास 0/4 0, ये 1/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट होके 1, ये √3/1, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। और इनको याद रख के हम इसके रिवर्स से हम अपने दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है कोट थीटा, तो कोट थीटा के लिए क्या होगा, tan का रिवर्स, तो 0 अपॉन समथिंग से ये क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। ये 1/√3 का क्या हो जाएगा, √3/1। ये 1 का 1, √3/1 का 1/√3। ये किसके लिए, कोट थीटा। कोट थीटा है किसका रेसिप्रोकल, tan थीटा का। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4/0 से 0/4 और 0/4 का स्क्वायर रूट 0।
तो इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या लर्न करना है, साइन के लिए काउंटिंग शुरू करनी है 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करना है। कोस के लिए काउंटिंग शुरू करनी है रिवर्स से 4 3 2 1 0, सबको 4 से डिवाइड करके सबका स्क्वायर रूट लेना है। और tan के लिए यही काउंटिंग कैसे स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। और हमारे पास एंगल्स कैसे होंगे, 0 30 45 60 एंड 90। तो हमने क्या किया, साइन के लिए कहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4 और सबका स्क्वायर रूट। और अगर यहीं से हमें कोसिकेंट की लिखनी है तो कोसिकेंट के लिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका रिवर्स। कोस के लिए कहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, 4 से, 4 3 2 1 0, सबके नीचे क्या होगा हमारे पास 4 4, और सबका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। और tan के लिए हमारे पास कहाँ से शुरू होगी ये काउंटिंग, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, इसका स्क्वायर रूट। ये किसके लिए वैल्यू, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। इस ट्रिक से आप इन वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अगर आपको साइन और कोस की याद रहे कि 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करना है, कोस के लिए 4 3 2 1 0, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। tan की याद ना रहे तो tan थीटा के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो अगर इन वैल्यूज़ को डिवाइड करें तो ये 4 डिनोमिनेटर का, इसका 4 डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास काउंटिंग ऐसे ही तो शुरू हुई, साइन की काउंटिंग कहाँ से शुरू है, 0 1 2 3 4, कोस के लिए काउंटिंग कहाँ से थी, 4 3 2 1 0। तो इस ट्रिक से आप इन वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं। ये वैल्यूज़ याद होंगी तो एक्सरसाइज 8.2 में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।